वजह से उनको फ्रूट मिला है। तो इस तरह से अब ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, अब यहाँ की लेबर तंजीमात को देख लें। यहाँ की डेनमार्क की जो लेबर तंजीमात हैं, इन्होंने लोगों को मुतफिक किया, मेंबर बने, तो एक कॉल पे 80-80 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते थे डेमोस्ट्रेशन के लिए। लेकिन वही तंजीमात फाइट करते नहीं तो लेबर के मसाइल हल हो गए, उनको हकूक़ मिलते गए। आज वो अपनी उन्हीं लेबर पार्टीज़ के साथ, यानी लेबर तंजीमात का साथ नहीं देते, मेंबरशिप भी नहीं लेते, वो कहते हैं हम तो वेल ऑफ हैं। तो फिर इस तरह से थोड़े लोग रह गए, फिर लेबर तंजीमात कमज़ोर होती गई, अब लेबर के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उनको जो हकूक़ मिले वो गस्ब होते जा रहे हैं। तो ये सारे हर जगह पे ऐसा होता है कि जब आप फाइट करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं, तो आपके साथ सब मिल जाते हैं। जब मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं तो वही जिनके लिए आप फाइट कर रहे होते हैं, जिनको फ्रूट मिलता जाता है, उनके मसाइल हल हो जाते हैं, वो आप साइड पे होते जाते हैं। तो इस तरह का मसला है इस वक्त यहाँ। ठीक है। तो साहब, इलेक्शन में आपने सियासत में या इस कौंसल में, कमून में 16 साल आप रहे। हाँ। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि पहला इलेक्शन या बाकी ये 3 या 4 इलेक्शन जो आपने लड़े हैं, वो किन किन पार्टियों से लड़े हैं आप? 2 ही पार्टियों से लड़े मैंने। एक तो मैंने लड़ा था अपना SF से। SF से, ठीक है। SF में मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन सोशल डेमोक्रेट हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे थे, हमारी वजह से सोशल डेमोक्रेट हुकूमत चल रही थी। पार्टी के अंदर मेरा बड़ा मुकाम था, मुझे लोग बहुत चाहते थे, मैं बड़ा एक्टिव था। असल में होता यह है कि आप अपना सियासी कैपिटल खुद ही बनाते हैं, मेहनत करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। जब आप एक्टिव हों, लोगों को इकट्ठे कर सकते हो, डेमोस्ट्रेशंस करा सकते हो, जलसे करा सकते हो, तो पार्टी कोई भी हो वो आपकी कदर करेगी। तो मेरी बड़ी कदर थी SF में। तो मैंने उसी बुनियाद पर ये शोर मचाना शुरू कर दिया पार्टी के अंदर कि सोशल डेमोक्रेट की हुकूमत हमारी वजह से चल रही है, और ये गैर मुल्कियों के बारे में जो पॉलिसी ला रहे हैं उसमें वही हकूक़ जो पोल स्लूटा के वक्त में 83 में हमने हासिल किए थे ना, वो उनको ख़त्म करने जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें वो ख़त्म कर रहा था, उसकी तफसील बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो मैंने उस वक्त कहा था अपने फोरमैन को, ये चेयरमैन पार्टी को, कि हम इसको रोकें, पोल न्यूयॉर्क रासमुसन को हमें रोकना चाहिए, और ये हमारी वजह से हुकूमत कर रहा है और ये पॉलिसियाँ हम पसंद नहीं करते, तो ये पॉलिसियाँ हमें बनने भी नहीं देनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि देखो, जो पब्लिक ओपिनियन इसके ख़िलाफ़ जा रही है, अगर हम समझते हैं कि अगर अपनी पोजीशन बेहतर कर सकता है, बचा सकता है अपनी हुकूमत इस वजह से गैर मुल्कियों के बारे में सख्ती का मुतालबा हो रहा है पब्लिक में, तो अगर ये अपनी पॉपुलैरिटी जो कम हुई है उसको बेहतर कर ले गैर मुल्कियों के बारे में सख्ती करके, तो हम इसको इजाज़त देंगे। तो मैंने इस पर इख्तलाफ किया, मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि आप हमें ज़रूरी नहीं समझते, आप बाकी चीज़ों को कि इसकी हुकूमत रहे, तो बाकी चीज़ें जो आप कराना चाहते हैं वो तो आप समझते हैं बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो गैर मुल्कियों के बारे में पॉलिसी है उसमें बेशक ये सख्ती ले आए तो वो आपके लिए मैटर नहीं करती, तो फिर मेरा इस पार्टी में क्या काम है। तो मैंने बगावत कर दी, अपनी पार्टी छोड़कर मैंने डेमोस्ट्रेशंस वगैरह शुरू कर दी। उस पर करते करते फिर मैं जो पूरा ये लेफ़्ट विंग की हुकूमत थी उस वक्त, सोशल डेमोक्रेट एक लेबर पार्टी थी, आज तो वो भी मिडल में चले गए हैं, लेबर पार्टी थी और लेबर पार्टीज़ उसको सपोर्ट कर रही थी और सोशलिस्ट फल की पार्टी उसके साथ थी हमारी पार्टी। तो मैं इन सारी पार्टियों को छोड़कर अपोजिशन की तरफ गया, तो इसका बड़ा हंगामा हुआ प्रेस में इधर उधर। तो मैंने जाकर आनस फोक जो थे ना वेंस्ट्रा के, लिबरल पार्टी के, वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट थे, आनस जो है ना ये पोल न्यूयॉर्क रासमुसन के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, तो उस वज़ीर-ए-आज़म के तो ख़िलाफ़ मैं बगावत करके निकला था। तो मैंने इनको बड़ी सपोर्ट की, इनके साथ बात हुई, इन्होंने हमारे साथ वादे भी किए सारा कुछ, तो फिर इनकी हुकूमत भी आ गई। आपको पता है वो फिर आनस जो है ना 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, मैं तो उनकी कंपेन भी करता रहा हूँ। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मुझे साफ़ तौर पर, मैं उन्हें कहता था कि देखो हमने इतना फ़ाइट किया आपके लिए, आप वज़ीर-ए-आज़म बने, हमारे साथ आप वादे करते रहे हैं, थोड़ी सी उन्होंने बेहतरी की, लेकिन उसके बाद फिर वो सख्तियाँ जो कराना चाहते थे ना देंस के फल के पार्टी वाले जो हमारे ख़िलाफ़ पार्टी है, तो वो तकरीबन जो है ना उन्होंने मुझे साफ तौर पे कह दिया था इनके बगैर हम ना मिनिस्टर रह सकते हैं ना हुकूमत चला सकते हैं, हमारी मजबूरी है, हमने इनकी बात सुननी है, तो आप सब्र करें। तो मैंने उस पर एहतजाज किया और फिर मैंने वो पार्टी छोड़ दी। और इस तरह से जो है ना 2 पार्टियाँ, इन दोनों में मेरा गैर मुल्कियों के बारे में जो था ना, मुसलमानों के बारे, पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के बारे में मेरा जो एजेंडा था उस पे फाइट करते हुए मैंने जो है ना इनके दोनों के साथ मुखालफत की। अच्छा चौधरी साहब, 16 साल का अरसा काफ़ी अरसा होता है सियासत में रहना, लेकिन
आपने यानी इनफरादी तौर पर बगावत की अपने मसाइल की वजह से, लोगों के मसाइल की, अपने लोगों के, लेकिन इसमें आपके जो इर्द गिर्द के कुलीग थे या सियासी बंदे थे जो, या सियासी पार्टियों में जो इलेक्टेड हुए थे, ये वो आपके साथ क्यों नहीं उन्होंने तावन किया और आप अकेले अब अगर आपने? मैं ऐसी जी बात कहूँ जी तो फिर वो महसूस करेंगे ना। मैं आपको बताऊं, देखें, जी सियासत जो है ना, ये इक़्तिदार की सीढ़ी है। जो लोग इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं वो अपनी पार्टी के वफादार बन के, वो गलत करे सही करे, पसंद करें ना करें, सब्र करके बैठे रहते हैं, पार्टी के साथ चलते हैं, पार्टी सोल्जर बनते हैं, और फिर उनको एक मुकाम मिलता है पार्टी के अंदर, पार्टी की वजह से। लेकिन मैं किसी अपने ऐसे मुकाम के लिए फ़ाइट नहीं कर रहा था। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब से आया था मैं सोशल वर्क कर रहा था, आज तक कर रहा हूँ आपके सामने। पिछले 50 साल से मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ तंजीमात में काम किया। मैं तो रोड मास्टर हूँ ना, जो ना, आप मेरे देखें ना, मेरी अगर आप देखें मेरा जो है ना सारा जो है ना सफ़र, तो उसमें आपको पता चलेगा कि लोग जिनके मसाइल हैं मैं उनके साथ जो है ना पर्सनली मिलता रहा हूँ, उनके साथ मुख्तलिफ दफातर में जाता रहा हूँ, वकीलों के ज़रिए अदालतों में जाता रहा हूँ। मैं तो फ़ाइट ही करता रहा हूँ ना उनके लिए, जो आज तक कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कंप्रोमाइज़ करना, क्योंकि मैं उनको करीब से जानता हूँ जिनके मसाइल होते हैं, उन ग्रुप्स को, उन लोगों को और उस सोसाइटी को जिनके ये मसाइल होते हैं। मैं जानता हूँ कि उन पे बेचारों पे क्या गुजरती है जब कमून वाले उसका बच्चा ले जाते हैं, कौंसल वाले, कि आप इसकी परवरिश सही नहीं कर रहे हैं, और वो कितना बच्चे पे क्या गुजरती है, फैमिली पे क्या गुजरती है। बच्चा पाकिस्तान में है, उसका वीज़ा नहीं लग रहा, या बेटी पाकिस्तान में रहेगी, उसका वीज़ा नहीं लग रहा, बाकी सारी फैमिली आ गई है, तो उनके पे क्या गुजर रही है। तो मैं तो ये करीब से मैंने देखा है ना, यूनियन बंद हो गई है, काम है नहीं, किसी वजह से गलती हो गई है, तो अब बेचारे उसके जो है ना सोशल सही मिल नहीं रही है, माली मसाइल हैं, फैमिली कैसे गुजर कर रही है, बीमार है फैमिली मेम्बर, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो मैं तो उनमें जो है ना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मेरी जो थी ना, वो मुझे ऐसा नहीं करने देती थी कि मैं पार्टी को खुश रखने के लिए और अपनी पोजीशन बनाने के लिए चुप करके बैठ जाऊं। तो मेरा दोनों दफ़ा झगड़ा हो गया। तो हालांकि मेरी बड़ी पोजीशन थी वेंस्ट्रा में, सब ने देखा, आपने भी देखा, हाक बंदे ने देखा, तो एसएफ में था तो वहाँ भी था, क्योंकि मैं अच्छा, अब आपने कहा कि लोग साथ, आम पब्लिक मेरा साथ दे रही थी। जब मैंने डेमोस्ट्रेशंस कराई तो आपने देखा 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बंदा चला जाता था टाउन हॉल के सामने। और फिर जो मैं दूसरे मसलन टाउन हॉल के सामने ही जब जश्न आज़ादी का प्रोग्राम करता था तो 7-7 6-6 हज़ार बंदा आ जाता था। तो ये चीज़ें जो है ना उनको कायल करती हैं कि इसके साथ लोग हैं, लेकिन फिर होता है कि आपके मेंबर कितने हैं पार्लियामेंट के अंदर। हाँ जी, अच्छा, वो वहाँ आकर हमें प्रॉब्लम होती थी कि हमारी हमायत करने वाले वहाँ कभी भी ज़्यादा नहीं हुए। तो ये मसला है। लेकिन जो है ना आम पब्लिक साथ थी, लेकिन जो एक्टिव है ना सियासतदान बनते हैं गैर मुल्की, वो अपनी अपनी पोजीशन के लिए पार्टी के सोल्जर बन के बैठे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कबूल करते हैं, बल्कि उनको सपोर्ट कर जाते हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा साहब, अपने तजर्बे की बिना पर उस वक़्त की सियासत और इस वक़्त हाल में जो अभी हैं 2021 में हम चल रहे हैं अभी, कैसे इसको करते हैं मुआवजना, उस वक़्त की सियासत को और इस वक़्त की सियासत जो मौजूदा है? और इसमें ये भी थोड़ा बता दें कि इस वक़्त हमारे जो 8 या 9 कौंसलर हैं और एक पार्लियामेंट का मेंबर है, ये भी ज़रा बता दें कि वो अपना किरदार कैसा अदा कर रहे हैं। उनको छोड़ें, वो तो बेचारे अब ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगा जो आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए सोचें। ठीक है। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये इनका कोई प्रोग्राम ही नहीं था, इन्होंने कुछ किया नहीं, तो बुरी बात लगेगी ना। ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमें सोचना चाहिए जो लोग हमने चुनने हैं, ठीक है, वहाँ कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा जुर्म जो है, जो हम जुर्म करते हैं, वो क्या है कि जब लोगों को वोट देने होते हैं, चुनना होता है, मुंतखब करने होते हैं, तो इंतखाब करते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं और हम इसे क्यों चुन रहे हैं, ज़िम्मेदारी से देने जा रहे हैं, क्या इस काबिल है या नहीं है। वहाँ हम कोताही ये करते हैं कि मैंने वादा कर रखा है, यार वो पहले आ गया था, यार मेरा ये रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार का दोस्त है, मुझे फ़लाँ ने कह दिया है। तो ये जो है ना फ़लाँ के कहने पर या इस वजह से दे दिया वोट। वोट कौमी अमानत है,
ये अगर सही लोगों को आप देंगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपकी आने वाली नस्ल का फ़ायदा होगा, आपका फ्यूचर सेव हो जाएगा। ये डैनिश क्या करते हैं, डैनिश इंतखाब करते हुए उन लोगों का इंतखाब करते हैं जो इनका दिल कहता है कि ये हमारी इस काज के लिए जो मैं चाहता हूँ इसको बेहतर किया जाए, ये इस काज के लिए फ़ाइट किया जाए, ये फ़ाइट करेगा उस काज के लिए, ये उसको वोट देते हैं। वोट देने के बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन जिनको चुन लिया जाता है वो कमिटेड होते हैं और वो उस काम के लिए काम यानी फ़ाइट करते रहते हैं। तो उनका अपना फ़र्ज़ होता है सही बंदे चुनना और सही बंदों का काम होता है काम करना। हम क्या करते हैं, जब चुनने होते हैं वहाँ हम कुताई करते हैं, वहाँ हम रिश्तेदारियाँ, दड़ेबंदियाँ और पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी उसके पीछे लगे रहते हैं। जब उनको चुन लेते हैं गलत लोगों को, फिर हम रोना शुरू कर देते हैं मसाइल मसाइल मसाइल। तो इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। हमें सबसे पहले अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारे जितने मसाइल हैं सब हल हो सकते हैं अगर हम दयानतदारी के साथ अच्छे लोगों को चुनें और सही काज जो है, सही मसाइल जो हैं उनके लिए जब कॉल कोई देता है, काम करता है तो उसका साथ दें, तो मसले तो हल हो जाते हैं। मसला सिर्फ हम खुद हैं कि हम जानते हुए कि ये बंदा ठीक नहीं फिर भी उसको वोट देते हैं। आप रेडियो में थे ना, रेडियो पाक लिंक में आपके सामने मेरे इलेक्शन हुए तो मैं रेडियो पे क्या कहता था, आपको कसम है, आपको कसम है आपने वलायत खान को वोट नहीं देना अगर आपका दिल कहे कि वलायत खान उस काज के लिए मौजू नहीं है या काम नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। बिल्कुल ना वलायत खान नाराज़ होगा, ये वलायत खान दोस्त भी रहेगा, भाई भी रहेगा, लेकिन वोट उसी को दो जो इसका हकदार है। अगर आपका दिल कहता है कि वाकई वलायत खान इस अहल है तो फिर मुझे वोट देना, वरना ना देना, और मैं कभी नाराज़ नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि लेने वाले भी दयानतदारी से काम करें वोट लेते हुए, और वोट देने वालों पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो सही बंदे को वोट दें। जो कौंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमें अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। जब पार्लियामेंट का इंतखाब हो तो वहाँ भी हमें अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, फिर हमारे मसाइल हल होंगे। अच्छा, तो आप जो साहब क्या समझते हैं कि ये आने वाले इलेक्शन नवंबर में जो हो रहे हैं कमून में, इसमें ये पुराने लोग होंगे या कोई नए लोग भी आएंगे इसमें? कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे। ठीक है। अच्छा, मसाइल के हवाले से तो आपने काफ़ी तफसीलन बताया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तक जो कुछ आपने किया, 50 साल यहाँ आपको हो गए हैं, और जो कुछ आपने किया इस पे आप मुतमिन हैं, सियासी हवाले से कहें या समाजी हवाले से? अच्छा, क्यों नहीं मुतमिन? कभी कभी मेरे दिल में ना ऐसे असद सा होता है। नहीं, आपको बताऊं ना कि मैं समझता हूं कि मुझे ये इतनी मेहनत पाकिस्तान में जाकर करनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने बड़े खलूस के साथ मेहनत की है यहाँ। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने अपना नुकसान करके लोगों के फ़ायदे के लिए काम किया है ताकि इनके मसाइल हल हों। ये नहीं पता था मुझे मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनके लिए फ़ाइट करता था, नुकसान बर्दाश्त करता था, और जिस चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ती थी, जितना टाइम देना पड़ता था, जो करना पड़ता मैं करता था। उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन छोटी छोटी बातें आपको बताऊं, मसलन डैनिश सियासत को तो छोड़ दें, पाकिस्तानियों में चले जाएं। आपको पता है ये पीआईए नहीं थी तो पीआईए हमने मंगा ली ना। फिर पीआईए के साथ मेरी फ़ाइट क्या थी, आपको पता है कितने साल मैं फ़ाइट करता रहा। चंद साल पहले मेरा पीआईए वाले कहते थे कि ये ऐसे लगता है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं था। मैं फ़ाइट करता था कि पीआईए अपने लोगों को ऐसी सहूलतें दे कि हमारे लोग किसी दूसरी एयरलाइन की तरफ देखें भी ना। तो ये मुहिब वतनी है। जी बिल्कुल। अब मैंने उस वक्त क्या फ़ाइट किया, डेड बॉडी का किराया माफ़ कराया। बिल्कुल। उस वक्त डेड बॉडी का किराया हमने माफ़ करा, आज से 40 साल पहले, 42 ईयर्स पहले, जब कहीं भी नहीं था तो कोपेनहेगन से डेड बॉडी मुफ्त में जाती थी, तो सबको फ़ायदा हो गया ना। बिल्कुल। उसके बाद वज़न 30 किलो मैंने उस वक्त यहाँ करा लिया था फ़ाइट करके, इतनी कोशिश करके कि कहीं भी 30 किलो इजाज़त नहीं थी, सिर्फ कोपेनहेगन से। आज तो सब है, लेकिन उस वक्त 30 किलो सिर्फ कोपेनहेगन से था, आज से 40 या 42 ईयर्स पहले। तो ये चीज़ें हमने उस वक्त हासिल की। मैं बहुत सारी चीज़ों का बता सकता हूँ। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते थे टैक्स के, जितना कॉन्ट्रैक्ट देते थे आप, उस पर आपको टैक्स की छूट होती थी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, और इस तरह की चीज़ें, उसके लिए मैंने कितनी फ़ाइट की। बहुत सारी चीज़ें मैं अगर गिनना शुरू कर दूँ, लेकिन गिनने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पे आसान कर रहा हूँ, ये नहीं, ये तो फ़र्ज़ था। लेकिन बात सिर्फ यह है कि काम जो है ना, तो बहुत सारे ऐसे होते रहे हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा होता रहा है। बेशक यहाँ के मसाइल की बात हो, पाकिस्तानियों के स्पेशल मसाइल की बात हो, एम्बेसी के साथ मेरा क्या झगड़ा रहता था। आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज काम हो रहे हैं। जब
कोई एम्बेसडर ऐसा आ जाए, कोई पासपोर्ट ऑफिसर ऐसा आ जाए जो हमारे लोगों के काम नहीं करेगा, तो हमारे उसके साथ तल्लुकात नहीं रह सकते, इख्तलाफात हो जाएंगे। लेकिन आज देखें लोगों के मसाइल हल हो गए हैं, एम्बेसी में काम सबके हो रहे हैं, बगैर किसी के फ़ोन के हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। PIA का मसला बन गया है, आपको पता है, PIA चली गई यहाँ से, उसमें हमारे पाकिस्तान की पॉलिसियाँ जो ना उनकी गलती है। यहाँ से तो लोग PIA का साथ देना चाह रहे थे। मसला यह है कि वहाँ से जो कुछ PIA वालों ने किया, PIA की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी गलतियाँ, या फिर जो हुकूमतें रही हैं उनकी वजह से जो कोताहियाँ रही हैं, या आज की हुकूमत की भी गलतियाँ, तो सारा उनका किया धरा है कि आज यहाँ PIA नहीं है। हम इसके लिए फ़ाइट करेंगे कि PIA यहाँ आए, दोबारा आए, क्योंकि हमारे लोगों का सफ़र जो है, पहले जब हम आए थे तो उस वक़्त था 12 घंटे 14 घंटे, तो हमने फ़ाइट किया। अब देखो जब मैं ज़्यादा एक्टिव था, यानी इसमें भी PIA में भी, तो क्या था, आपको एक बात बताऊं कि लोग, नॉर्वे वाले लोग यहाँ आते थे, यहाँ से PIA लेते थे। तो अभी कुछ सालों से क्या हो गया है, हमने तो मौका दिया ना, मैंने तो खुद जो है ना अपने आप को पीछे करके लोगों से कहा अब नए लोग आओ, करो, हम सपोर्ट करते हैं। तो नए लोगों ने तो तवज्जो ही नहीं दी। अब ये था कि यहाँ के लोग वहाँ जाकर इंतज़ार करते थे, और फिर ये कोशिश की, और एक फ़्लाइट उधर से डायरेक्ट हुई, एक इधर से डायरेक्ट हुई, वरना तो वो भी प्रॉब्लम बन गई थी। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी कम्युनिटी के मसाइल के लिए खलूस के साथ काम करना चाहिए। आज ज़्यादा मसला ये है कि लोग अपने नाम नमूद की खातर लगे हुए हैं, अपने आप को नुमाया करने के लिए। तो ये काफ़ी नहीं, नुमाया तो खुद ही बंदा हो जाता है अगर अच्छे काम करे। बिल्कुल। अच्छा साहब, यहाँ काफ़ी माशाल्लाह तंजीमात है, मजहबी भी, सकाफती भी, समाजी भी, सियासी भी। तो आप क्या समझते हैं कि इन सारी तंजीमात में जब कोई एक फैलस या कॉमन काज होती है या फ़ायदा होता है इज्तिमाई तौर पर, तो उसमें क्या ये सारी तंजीमात आपस में इकट्ठी होती हैं किसी न किसी जगह? अगर करना चाहें तो हो सकती हैं। अब पाकिस्तान सोसाइटी को ले लें आप, पाकिस्तान सोसाइटी में आपकी PTI वाले पाकिस्तान सोसाइटी में बैठे हुए हैं। आपकी ये PTI के 3 दफ़ा सदर रहे हैं अयूब, ये हमारे नायब सदर हैं। आप देखें हमारी जो है ना अपने उर्दू अदब की तंजीम जो है, और हेल्पिंग ह्यूमैनिटी में अहम किरदार किसका है, ख्वाजा आसफ साहब का। ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उसके बाद आप तहरीक कश्मीर को ले लें, उसके हेड जो हैं डेनमार्क में, वो मियाँ मुनीर साहब हैं, तो वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। आप देखें मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं, उनके सदर जो हैं अपने शौकत साहब, वो हमारे नायब सदर हैं। तो हमने तो कोशिश, अब इदारा मिनहाजुल कुरान के जो है ना अपने जोड़ा साहब जो हैं, मोहम्मद अकरम जोड़ा साहब, वो हमारे ख़जानची हैं। तो इस तरह से मैं बेली वाले हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में बैठे हुए हैं। यानी आप अगर देखें तो सारी तंजीमात जो हैं हमने तो इकट्ठी कर ली हैं पाकिस्तान सोसाइटी में। हमने तो सबको प्रो दिया है ना कि हम मिल के मीटिंग्स करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे हमारे जो फ़ैसले होते हैं मिल के होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ तंजीमात को, मुख्तलिफ़ शख्सियात को मौका दिया जाए, स्पेस दी जाए कि वो काम करें, ताकि सब एक्टिव रहें। ये नहीं कि जो है ना इसमें डिक्टेटरशिप हो। आप देखें पाकिस्तान सोसाइटी कैसे काम करती। मैं तो अपनी मीटिंग में खुद सदारत नहीं करता, मैं तो जो है ना मुख्तलिफ लोगों को कहता हूँ जी इस दफ़ा आप करें, इस दफ़ा आप करें, इस दफ़ा आप करें, ताकि सब लोग जो है ना वो शेयर करें, जिम्मेदारियां भी शेयर करें, काम भी शेयर करें, खुश रहें, एक ग्रुप बने। तो आज देखो जिस तरह से इत्तेहाद है पाकिस्तान सोसाइटी में, एक मिसाली है। तो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो सबको इकट्ठा किया जा सकता है, और हमने तकरीबन इकट्ठा कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब लोगों को मुंतखब करना होता है ना, तो इंतखाब करते वक्त अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, ठीक, और अच्छी चीज़ के लिए काम करना चाहिए, सबको मिल के करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं कमून के इलेक्शन में? नहीं, मैं नहीं चाहता। नहीं, तो मैं समझता हूँ कि नए लोग आने चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन लोग वो आने चाहिए जो कमिटेड हों, कुछ कर रहे हों। ये नहीं कि कुछ किया ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ से आ गए, वैसे ही खड़े हो गए, घर वालों ने खड़ा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने देखा ना, हमने देखा ऐसे लोग आए जिनको सिर्फ घर वालों ने खड़ा कर दिया, मिल के कामयाब करा दिया, उसके बाद वो पता नहीं किधर चले गए, मिले ही नहीं। ठीक है। अच्छा तो साहब, इसके अलावा कोई और ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? तो बहुत सी हैं बातें नहीं, कोई तो ऐसा तो कितना मुख्तसर किया सबको पता है मुझे। ज़ाहिर है माशाल्लाह आपके पास तो काफ़ी तजर्बा है और काफ़ी कुछ आपके अंदर समाया हुआ है कि 50 साल का अरसा एक बड़ा अरसा होता है। अच्छा,
इस वक्त डेनमार्क में हमारे जो ख़ास तौर पे हम बात करें पाकिस्तानी कम्युनिटी की, इनके कुछ जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें आप अगर कोई हाईलाइट करना चाहें मुझसे ये ज़रा बताएं, और उनको हम किस तरीके से